हेलो दोस्तों। आज से मैं एक एनिमे एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ जिसका जॉनर है एक्शन, एडवेंचर और फैंटेसी। तो शुरू करते हैं। एपिसोड 1 के स्टार्टिंग में हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है। हमारा हीरो जो कि बहुत पावरफुल है, वो इस दुनिया का राजा बन जाता है। हमारे हीरो की बैटल दिखाई जाती है जिसमें उसने सभी को हरा दिया है। हमें बहुत सारे फ्लाइंग वॉरशिप दिखाई जाती है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपने स्वॉर्ड और मुकुट को मायूसी के साथ टच करता है और इसी के साथ हमारे कैरेक्टर की डेथ हो जाती है। न्यू वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होने से पहले उसे एक छोटे बच्चे की आवाज़ उसे कहती है कि तुम्हें अगले जन्म में अच्छी लाइफ मिले। हमारे कैरेक्टर की आँख खुलती है जिसके सामने एक औरत और एक आदमी होते हैं और वो और कोई नहीं, हमारे कैरेक्टर के मॉम और डैड होते हैं। और फिर हमें हमारे कैरेक्टर का नाम बताया जाता है जो कि है आर्थर। हमारे कैरेक्टर जो कि अब रीइंकार्नेट हो गया है, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा होता है कि वो कहाँ पर आ गया है। आर्थर को पता चलता है कि वो अभी अपने बॉडी पे फुल्ली कंट्रोल नहीं पाया है क्योंकि उसका बॉडी अपने आप ही मोशन कर रहा था। हमारे छोटे आर्थर को पता चलता है कि इस दुनिया में तो मैजिक पावर्स भी है। सीन शिफ्ट होता है। हमें आर्थर के पापा, जिनका नाम रेनल्ड है, उनकी एक मॉन्स्टर के साथ फाइट दिखाई जाती है जो अपने पावर और मेडिकल वेपन्स के यूज से उस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि आर्थर अपने घुटनों पर चलना सीख गया है। वो मिरर के सामने जाता है और पहली बार अपना छोटा सा बॉडी देखता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि आर्थर की मम्मी आर्थर को सुला के अपना काम करने जाती है, पर हमारा नटखट छोटू आर्थर तो बस नाटक कर रहा होता है सोने का। वो आराम से अपने पालने से उतरता है और चुपते चुपाते अपने घर की लाइब्रेरी में चला जाता है ताकि वो इस दुनिया के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सके। वो एक बुक निकालता है और उसे पढ़ने लगता है। हमारा कैरेक्टर जहाँ बॉर्न हुआ है उस कॉन्टिनेंट का नाम दाइकेतन है, जिसमें 3 किंगडम्स आते हैं। इन सारे किंगडम्स में राजा उनको इनहेरिटेंस से बनाया जाता है, ना कि आर्थर की पुरानी लाइफ जैसा कि जो सबसे पावरफुल हो वो फाइट करके राजा बन जाए। फिर आर्थर को पता चलता है कि मैजिक भी सिर्फ 100 में से एक ही बंदा कर सकता है, हर कोई नहीं कर सकता। मैजिक परफॉर्म करने के लिए माना की जरूरत पड़ती है जो कि कंट्रोल होता है माना गॉड से। हमारा आर्थर भी ट्राई करता है माना को फोकस करने की, पर तभी उसकी मम्मी उसे गोद में उठा लेती है और बोलती है कि तुमने तो मुझे चिंतित ही कर दिया था। फिर हमें पता चलता है कि हमारे छोटे आर्थर ने तो अपनी चड्डी ही पीली कर दी है। आर्थर जो कि इतना फोकस था कि वो नोटिस ही नहीं कर पाता। फिर उसकी मम्मी उसका डायपर चेंज कराने ले जाती है। सीन शिफ्ट होता है। हमें आर्थर की मम्मी को दिखाया जाता है जो कि अपना डायरी लिख रही होती है, जिसमें उन्होंने आर्थर के बारे में लिखा है। वो थोड़ी सी उदास थी क्योंकि उन्होंने कभी आर्थर को हंसते हुए नहीं देखा। वो देखती है कि रेनल्ड आर्थर को लकड़ी के हेल्प से स्वॉर्ड चलाने की ट्रेनिंग दे रहा है, जो कि अलीस हमारे आर्थर की मम्मी को पसंद नहीं आता और वो रेनल्ड को डांट लगा देती है। फिर सीन शिफ्ट होता है। हमें दिखाया जाता है कि आर्थर अपनी मम्मी के साथ शॉपिंग करने आया है। आर्थर खुश दिख रहा था नई नई चीज़ों को देखकर, जैसे कि जेम्स, वेपन्स, मैजिक और बहुत सारी चीज़ें जो उसने पहले कभी नहीं देखा। हमें आर्थर का पास्ट दिखाया जाता है कि वो एक अनाथ बच्चा था जिससे कभी अपने पेरेंट्स का प्यार नहीं मिला। फिर सीन शिफ्ट होता है। आर्थर रोज की तरह अपने पापा को मैजिक परफॉर्म करते हुए देख रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि रेनल्ड जो कि एक ऑगमेंटर है, कुछ तो फाइटिंग टाइप मैजिक। आर्थर की मम्मी उसे सुलाने ले जा रही थी और हमारा नन्हा आर्थर तो अभी बुक्स पढ़ना चाहता था। वो अपनी मम्मी से जिद करने लगता है। आर्थर की मम्मी उसे साफ साफ नहीं बोल देती है, पर जिद्दी आर्थर तो क्यूट सा चेहरा बना के अपने मम्मी को ब्लैकमेल करने लगता है और उसके बार बार क्यूट चेहरा बना के बोलने पर हमारे आर्थर की मम्मी को ना चाहते हुए भी मानना पड़ता है और आर्थर बोलता है कि विक्ट्री मेरी हुई। आर्थर अब माना कंट्रोल करना सीख गया है। वो माना कंसंट्रेट करने लगता है और तभी एक ब्लास्ट हो जाता है आर्थर के घर में। आर्थर के पापा आर्थर की मम्मी को बचा लेते हैं और दोनों भाग के घर के अंदर जाते हैं। वो देखते हैं कि आर्थर तो हवा में उड़ रहा है और वो ब्लास्ट भी आर्थर के मैजिक के ही वजह से हुआ है। आर्थर आराम से नीचे आता है, पर तभी घर की छत का एक टुकड़ा आर्थर के ऊपर गिरने जा रहा होता है। आर्थर के पापा उसे फटाक से बचा लेते हैं और आर्थर की मम्मी उसे गले से लगा लेती हैं और रोने लग जाती हैं। आर्थर जो कि कभी ऐसे फीलिंग्स को एक्सपीरियंस नहीं किया, उससे भी रोना आ जाता है।
उसे समझ नहीं आता कि ये कैसी फीलिंग्स है, जो उसे समझ नहीं आ रहा। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक जायंट मॉन्स्टर की फोटो दिखा जाती है और इसी के साथ एपिसोड 1 खत्म हो जाता है। दोस्तों होप करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो। ये मेरी पहली एक्सप्लेनेशन वीडियो है, तो अगर कोई सजेशंस हो तो कमेंट में बता देना। सब्सक्राइब